बड़े सुंदर अलौकिक दर्शन देते हुए शरद पूर्णिमा की मधुर रात्रि में अपनी मधुर वेणु का तान सुनाते हुए बड़े वैभव के साथ बैजंती माला पहने हुए हैं, हाथों में हथफूल पहने हैं, सुंदर कुंडल है उनके कानों में, बड़ी सी सुंदर सी नाक, बड़े सुंदर से होंठ, बड़ी बड़ी आंखें, धनुष के आकार से बड़ी सुंदर भंवरें, उन भवों के बीच में एक छोटा सा तिलक, सुंदर ललाट, घुंघराले केश, उनके शरीर की नीली नीली आभा पर गिरती हुई चंद्रमा की वो चांदनी ऐसे लग रही है जैसे मानो आज कोई नीलमणि श्री निधिवन में विराजित है। नीलमणि, चमकती चमकती हुई नीलमणि की तरह भगवान की कांति दिखाई दे रही है और भगवान अपने नेत्रों को बंद किए हुए अपने अधरों पर रखी हुई बांसुरी से आज मानो पूरे के पूरे जगत को आनंद दे रहे हैं। उनकी बांसुरी की तान ब्रजमंडल में जहां जहां पहुंची और जहां जहां वो पहुंचाना चाहते थे वहां वहां तक पहुंची और वहां पर उपस्थित उन निर्धारित चयनित गोपियों के कानों में उस बांसुरी की तान जाती है और उनके हृदय तक पहुंचती है और वो उस समय जिस स्थिति में है अपने उन काम और अपने धाम को छोड़ के श्री कृष्ण की ओर बढ़ जाती है, श्री कृष्ण की ओर बढ़ जाती है। और भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रेम और बड़े आनंद के साथ अपनी बांसुरी की सेवा कर रहे हैं। इतने में अनेकों अनेकों गोपियां अपने अपने काम और धामों को छोड़ के श्री कृष्ण की ओर ठीक उसी तरह बहती आ रही हैं जैसे कोई सागर की ओर जाती हुई नदियां हों और श्री कृष्ण के पावन दर्शन को पाकर अपने आप को आनंदित कर रही हैं। लेकिन एक घटना ये भी घट रही है, इतना लावण्य इतना सौंदर्य आज तक नहीं देखा, आज तक नहीं देखा, तो वो उतने सौंदर्य को न जाने क्यों अपने को खड़ी नहीं कर पा रही उसके सामने। वो विराट है, तो प्रकाश अनंत है, तो गोपियां मूर्छित हो जाती हैं और अनेकों अनेकों गोपियां आती गई और मूर्छित होती गई, आती गई और मूर्छित होती गई और जब निर्धारित जितनी चयनित गोपियां थी वो सब आ गई और सब मूर्छित अवस्था में पड़ गई। तब भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रेम से अपने नेत्रों को खोल के उन सब के ऊपर अपने नेत्रों की परम ज्योति को ऐसे बिखेर देते हैं और जैसे वो बिखेरते हैं जितनी गोपियां थी बड़े प्रेम और भाव के साथ, बड़े आनंद के साथ, बड़े सौंदर्य के साथ भगवान के सुंदर दर्शन को निहारने के लिए मानो ऐसे खड़ी हो जाती हैं जैसे अभी सोई थी, आवाज लगी और खड़ी हो गई। भगवान के आनंद और वैभव को प्राप्त करने के लिए सज्ज कर लिया अपने आप को श्री कृष्ण के दर्शन करते हुए। श्री कृष्ण का पावन दर्शन उन्हें प्राप्त हो रहा है। भगवान ने सबकी ओर मुस्कुरा के देखा और सबकी सब भगवान को देख रही है। एक दूसरे को निहारते हुए जब भगवान श्री कृष्ण ने उनको देखा तो उनको देखते से भगवान श्री कृष्ण निवेदन करते हैं, अर्थात उनसे कुछ कहने लगे और उनसे कहने लगे कि तुम ये बताओ कि तुम्हारे आने का प्रयोजन क्या है, तुम यहां क्यों आई हो? स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कच्चित् रूतागमन कारणम। हे देवियों, कृपा कर बताओ तुम्हारे यहां आने का क्या सोच है, क्या सोच के तुम यहां आई हो?
किस स्थिति में तुम यहां आई हो, क्या तुम्हें मालूम नहीं? इस रात्रि में, ऐसी रात्रि में इस तरीके से घरों से निकलना स्त्रियों को शोभा नहीं देता। ये ठीक नहीं है, ये अनुचित है। स्त्री घर से सांझ होने के बाद घर से बाहर न निकले। गोपियां कहने लगी, अब देखो हम निकले कि नहीं निकले ये तो भगवान जानता है, या तुम जानते हो और तुम्हारी बांसुरी जानती है, तो हमें ज्यादा तुम ज्ञान तो दो मत, क्योंकि ये हमें इतना अच्छे से मालूम है कि तुम्हारी इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता कृष्ण। अगर यहां हम आए भी हैं तो सिर्फ तुम्हारी कृपा से आए हैं, वरना हम आ नहीं सकते। तो तुम एक बात बिल्कुल दिमाग में रखो कि हम जाने वाले नहीं हैं। तुम चाहे कितने ज्ञान दे दो, हमें मालूम है तुम बहुत ज्ञानी हो, तुम सा ज्ञानी कोई नहीं, लेकिन आज तुम्हारे ज्ञान को भी हम नहीं मानने वाले। भगवान प्रेम से भर गए और तब भगवान ने सबके ऊपर कृपा कर दी। अच्छा, क्यों आई हो? हमें मालूम है ये शरद चंद्र की रात्रि का इंतजार हमें हजारों लाखों वर्षों से था। हम जानती हैं आज ही वो दिवस है, वो रात्रि है जिस रात्रि में आपने हमसे महाराज के लिए वादा किया था। आप महाराज करेंगे, हमें मालूम है। भगवान ने कहा तुम्हें इतना मालूम है? बोला हाँ हमें मालूम है। भगवान ने कहा ठीक है, आप सब सज्ज हो, अर्थात तैयार हो, हम महाराज करेंगे। भगवान बड़े प्रेम के साथ, बड़े आनंद के साथ सभी गोपियों के आग्रह को मानते हैं, और आग्रह को मानकर भगवान श्री कृष्ण ने जितनी गोपियां थी उतने स्वरूप धर लिए। आज प्रत्येक गोपी के पास अपने कृष्ण, अपने कृष्ण, अपना कृष्ण। हम सबको भी तो अपने कृष्ण का इंतजार है। जन्मों जन्मों से हम भी उससे मिलन के लिए अनेकों योनियां, अनेकों जन्म ले चुके हैं, और अंतोगत्वा हम चाहते हैं कि एक दिन हमारा कृष्ण हमें प्राप्त हो जाए, और उस कृष्ण की प्राप्ति ही हमारा ध्येय है, उस कृष्ण की प्राप्ति ही हमारा विशेष कर्म है जो हमें करना है। और वही करने के लिए बार बार हम जन्म ले रहे हैं। बार बार हमारे जन्म लेने का भी कारण सिर्फ यही है, कृष्ण से मिलन, कोई दूसरी और कहानी नहीं है। लेकिन जब कृष्ण मिल जाते हैं, प्रत्येक गोपी के पास उनके कृष्ण हो जाते हैं, तो एक घटना और घट जाती है, और घटना ये घटती है कि कृष्ण के मिलते से वो कृष्ण की कीमत को थोड़ा सा आंक नहीं पाते। होता है ये होता है। कोई भारी भरकम वस्तु आपको मिल जाए, आपकी चाहत थी कि मिल जाए, आपकी चाहत ने आपको भगवान ने वो पूर्ति भी करा दी, मिल गई, लेकिन कई बार ये होता है मिलने के बाद हम उसकी कीमत नहीं जानते, कीमत नहीं करते। ये होता है, सहज हो जाता है ना, सहज। जब कोई चीज सहज हो जाए तो नॉर्मल व्यक्ति उसकी कीमत भूल जाता है। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, वो सही कहा है, लेकिन वो इजीली अवेलेबल हो जाए तो आप अरे अब क्या करें। बस यही अंतर है, यही दर्शन है जो जानना है, और जो ये ना जान पाया उसने कुछ नहीं जाना, उसने कुछ नहीं जाना। और गोपियों से यही गलती हो गई है। तेरा कृष्ण ऐसा, मेरा कृष्ण ऐसा, मेरा कृष्ण ऐसा, तेरा कृष्ण वैसा, सब अपने अपने कृष्ण की कहानियां सुनाने लगी। और कृष्ण क्या कहते हैं, मैं तो एक ही हूं, मुझे अनेक में मत देखो। भगवान कपिल देव कह रहे हैं माता से, मां जो मुझे एक स्वरूप में नहीं मानता, मैं उस पर कृपा नहीं करता, न मैं उसके लिए कुछ कर सकता। मुझे एक मानने वाला व्यक्ति चाहिए। और तब समस्त गोपियों ने बड़ा निवेदन करने के बाद ये देखा कि भगवान धीमे धीमे गोपियों से दूर जाने लगे।
धीमे 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 अनेकों गोपियां रोने लगी। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण धीमे 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 साथ छोड़ते जा रहे हैं, साथ छोड़ते जा रहे हैं। गोपियां रोने लगी, गोपियां विरह से भर गई। गोपियों ने भगवान से कहा कि भगवान, आपने हम पर इतना क्यों कर दिया? क्या आप हमारी वेदना को नहीं जान पा रहे कृष्ण? क्या आप इतने निष्ठुर हो जाएंगे? क्या आप इतने कठोर हो सकते हैं? हे कृष्ण, आपके चरणों में निवेदन है, जहां भी तुम अंतर ध्यान हो गए हो, एक बार आकर दर्शन दे दो कृष्ण, वरना ये देह ऐसे ही छूट जाएगी, देह ऐसे ही छूट जाएगी। रोती बिलखती गोपियां, रोती बिलखती गोपियां तब अपने अपने समूह बनाती हैं, एक दूसरे को सहारा देती हैं और पहुंचती हैं श्री यमुना जी के पुलीन पर। और वहां पहुंचकर एक गीत निकलता है जिसे गोपी गीत कहते हैं, ईश्वर को पाने का गीत। मैं इसे गोपी गीत, मैं कहता हूं ईश्वर को पाने का गीत। जो तुम ईश्वर को पाना चाहते हो, जिससे गोपियों ने ईश्वर को पाया, उस गीत को अपने जीवन में अपनी धुन बना लो, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। यही वो अवस्था है जिसे जानना है।